तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है हर्ष और आज हम बात करने वाले एक सिंपल से क्वेश्चन के बारे में, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 5x-24। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। तो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x-24, तो मैं इसको ऐसा कैसा लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x-24। ठीक है। अब मैंने वही देखो, वही ट्रिक है, वही स्टेप्स है, अगर तुम फॉलो करोगे तो तुम्हारे आंसर आएगा। यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। अब 24 मल्टीप्लाई 1 तो 24 आ रहा है। अब 24 का तुम्हें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 से गया तो 12 बार, 2 से गया ये 6, 2 से गया ये 3 और 3 से गया 1। फास्ट तो नहीं है ना, इतना तो आता है आपको यार, है ना। तो नंबर क्या है मेरे पास, 2 2 2 और 3, ये हमारे पास नंबर है। अब इनमें से अरेंज करके हमें नंबर को अरेंज करना है और ऐसे दो नंबर पता करने हैं जिनका सम 5 हो और जिनका प्रोडक्ट 24 हो। क्या हो, जिनका सम 5 हो, जिनका सम क्या हो 5 और जिनका प्रोडक्ट क्या हो, प्रोडक्ट क्या हो -24। -24, हाँ माइनस ही लिख दो, माइनस क्यों नहीं, माइनस लिख दो, -24 और प्रोडक्ट क्या हो +5। ठीक है। अब देखो ऐसे नंबर सोचो, तो मैं अब दो नंबर ही सोचने हैं, ये चार भले ही सौते, पर ये अपन को दो नंबर ही सोचने हैं। तो देखो मैं क्या करता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 4 और 3 2 6, तो 4 और 6 दो नंबर मेरे पास ऐसा है। 4 और 6 मेरे पास दो नंबर ऐसा है। तो क्या इनको सम करने पे 5 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो बस तो ये रद्द, कैंसिल। अब हम क्या करते हैं, 2 मंजा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 और 3, अब ये नंबर आ गए। मैं समझ रहा हूँ, ये ट्रिक है, ये ट्रिक बहुत फॉलो करो। देखो ट्रिक कोई बताता नहीं है ना, ये सिंपल सा ट्रिक है, फॉलो करोगे कभी आंसर गलत नहीं आएगा और जल्दी भी होगा। और एक बार अगर तुमने प्रैक्टिस अच्छी कर ली तो तुम्हारा कभी आंसर गलत आएगा ही नहीं, और 2 सेकंड में क्वेश्चन होंगे अगर तुम मेरे स्टेप्स को सीख गए तो, है ना। मेरे स्टेप्स नहीं है ये भाई, बहुत सिंपल स्टेप है, बहुत सब लोगों को पता है, मेरे नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूँ ये। तो 8 3, तो ये 8 और 3 है। तो देखो 8 और 3 को अगर मैं सम करूँ तो मेरे पास 5 नहीं आ रहा, सही है, पर इनका डिफरेंस तो 5 आ रहा है, इनका डिफरेंस तो 5 आ रहा है। ठीक है। और 8 और -3, देखो मैंने -3 नहीं लिया, यहाँ पे मैंने -3 लिया है, 3 नहीं लिया, -3 लिया है, क्योंकि इनका डिफरेंस तो 5 आ रहा है ना। और एक और बात, सम का मतलब ये भी नहीं है कि भाई हाँ सम ही हुआ, वो नंबर का सम ही करते हैं, ठीक है। पर ये चीज़ समझ गए तुम। तो 8 और -3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास -24 आएगा, और 8 और -3 को सम करूँगा, देखो कोई गलत चीज़ नहीं बोली मैंने, है ना। 8 और -3 को सम करूँगा तो क्या आएगा, 8 -3 5, तो 5 आ गया। ठीक है ना। अब देखो बस, देखो इतना तुमने कर दिया, ये सीख गए तुम, तो भाई तुम फोड़ के आ जाओगे एग्जाम में, ठीक है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, तो यहाँ पे 8x लिख दूंगा और यहाँ पे 3x लिख दूंगा और यहाँ पे -24 इक्वल टू 0 रख दो। अब यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 8 आ रहा है ना, समझ गए। यहाँ से माइनस, देखो माइनस कॉमन आ गया, माइनस। अब यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे माइनस था तो माइनस माइनस प्लस, तो फिर यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस आएगा तभी तो, देखो माइनस मल्टीप्लाई प्लस तो माइनस होगा, तभी तो माइनस होगा, इसलिए प्लस आएगा। यहाँ पे साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे 8 इक्वल टू 0, अब यहाँ पे सेम आ गया, इसका मतलब अपना आंसर सही है, अपन सही जा रहे हैं। x प्लस 8 इक्वल टू ये और x माइनस 3 इक्वल टू 0, दो नंबर का प्रोडक्ट 0, तो या तो ये 0 या फिर ये 0। तो भाई इसको यहाँ पे मैं कर देता हूँ, x प्लस 8 इक्वल टू 0 और यहाँ फिर x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -8 वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और x इक्वल टू +3, क्योंकि यहाँ पे माइनस उधर जाके +3 हो गया। तो थैंक यू, बाय बाय। ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, 8 और -3 इज द आंसर, है ना। बाय।